मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलओ हर घर में 3 बार जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। पहले ही टॉप टेबल एक्सरसाइज यानी कि पुरानी और वर्तमान वोटर लिस्ट का मिलान किया जा चुका है। अब प्रदेश में 2,80,00,000 मतदाताओं की सूची को अपडेट करने का काम शुरू होगा। लेकिन इसी बीच इस सर्वे को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। आज से छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में एसआईआर होगा शुरू। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं प्रिंटिंग कार्य होंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाताओं के घर घर सत्यापन चलेगा। 9 दिसंबर तक ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति तक का समय निर्धारित। 25 जनवरी से 31 जनवरी तक दावा आपत्ति पर सुनवाई और सत्यापन। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी हो जाएंगे। कुल मतदाता 2003 में छत्तीसगढ़ में लगभग 1,53,00,000 मतदाता थे। 2003 में पुरुष मतदाता करीब 79 लाख, महिला मतदाता करीब 74 लाख। 2023 में लगभग 2,03,80,000 मतदाता, पुरुष मतदाता 99,26,285, महिला मतदाता 1,04,53,539। 2003 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की संख्या में लगभग 32.7% की वृद्धि। भूपेश बघेल ने कहा कि आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी और छत्तीसगढ़ में कितने पाकिस्तानी नागरिक पहचाने गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन में अवैध नागरिकों का आंकड़ा देने को कहा था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं दे पाई है। वहीं इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर विदेशी नागरिक यहाँ रह रहे हैं तो कांग्रेस ने 5 साल में क्या किया। एसआईआर की घोषणा हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अमित शाह जी ने निर्देश दिया था, उस मंत्रालय ने निर्देश दिया 3 दिन के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको बाहर किया जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन छत्तीसगढ़ की निकम्मी सरकार अभी तक के वो पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। गृह मंत्रालय विशेषकर निकम्मी है, जो अभी तक के विदेशी नागरिक की पहचान वो नहीं कर पाए हैं और अभी तक भेजे भी नहीं। 5 साल में फिर क्या किया आपने? आपको मालूम है कि विदेशी यहाँ रह रहे हैं, तो आपने 5 साल में तो कुछ किया नहीं। और आज ये एसआईआर जो हो रहा है, वास्तव में जो पात्र लोग हैं, जो नागरिक हैं देश के, वास्तव में जो मतदान करने के अधिकारी हैं, ऐसे लोगों का ही नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। और ये एसआईआर का जो निर्णय चुनाव आयोग ने किया है वह स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से इससे जो बाहर के लोग हैं, जो अपात्र लोगों के नाम जो मतदाता सूची में है, वो निश्चित रूप से उन्हें वंचित होना चाहिए। लगातार इस बात को तो हमने देखा है कि कैसे ये संरक्षण करते रहे हैं और उस पार्टियों का संरक्षण, उस पार्टियों के पक्ष में खड़ी होने वाली पार्टी तो कांग्रेस पार्टी ही है, तो इन्होंने ये उन सबको बढ़ावा दिया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में एसआईआर सर्वे को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक मकसद से जोड़ रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इस फैसले को लोकतांत्रिक सुधार की दिशा में अहम कदम बता रही है। अब देखना ये होगा कि मतदाता सूची में सुधार की यह कवायद प्रदेश की राजनीति में
क्या नया मोड़ लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है जिसकी चर्चा देश भर में पिछले कुछ महीनों से गरमाई हुई थी, वो अब छत्तीसगढ़ में भी होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं एसआईआर यानी वोटर पुनरीक्षण की, और जब इसकी घोषणा हुई है तो सियासत देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। क्या वोटर पुनरीक्षण किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाएगी या फिर इसको लेकर जो भ्रम की स्थितियां हैं उससे दूर करते हुए सबके लिए निष्पक्षता से वोटर लिस्ट बनेगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सियासत का नया सायरन जो एसआईआर को लेकर बज रहा है उसमें किसका पलड़ा भारी है। चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पूर्व मेयर प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि बिहार में जब एसआईआर की घोषणा हुई तो जमकर विरोध हुआ, देश भर में इसकी गूंज हमें सुनाई दी। अब बिहार में तो कंप्लीट ये एसआईआर हो चुका है, लेकिन 12 राज्यों में जब इसकी घोषणा हुई जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है तो इसके अगर मगर जैसे पक्ष भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के क्या तर्क हैं इसको लेकर, सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स उन्हीं से ले लेते हैं। तो प्रमोद दुबे जी से शुरुआत करते हैं और कांग्रेस का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस को आखिर मतदाता सूची बेहतर होने में, शुद्ध होने में क्या आपत्ति है। प्रमोद जी देखिए, कम से कम ये चीज़ें देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी जी ने इसकी शुरुआत की और कर्नाटक में उन्होंने प्रमाण के तौर पर उन्होंने कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जहां कांग्रेस शासित राज्य है। उसके बाद बिहार में ये स्थिति आई। हम लोगों ने भी 3 साल पहले जब यहाँ जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी उनको हमने लिखित में दिया था कि कम से कम छत्तीसगढ़ में और रायपुर की अगर बात करें तो 11-11, 12-12 साल से मृत आदमियों का नाम कटा ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हजारों लोगों का नाम यहाँ है और हजारों लोगों का नाम वो लोग जाकर उड़ीसा में वोट डालते हैं। यहीं कि यहीं मैं तो एक उदाहरण समेत बताऊंगा कि हमारे जिला अध्यक्ष हैं गिरीश दुबे जी, उनके परिवार के 26 लोग हैं, उनका अलग अलग मतदान केंद्रों में उनका नाम आया। उन्होंने लिखित में दिया कि भाई हम पूरे परिवार वाले एक साथ रहते हैं और ये अचानक कैसे कैसे हो गया। तो ये कम से कम एसआईआर होने से या अंतिम पुनरीक्षण के बाद भी कई बार हम लोगों ने इस पर दावे आपत्ति किए, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक बात है कि हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से लेकर के सारे लोगों को लिखित में हमने सूचना दी अपने बीएलए के माध्यम से, लेकिन ढाक के 3 पात उसमें मोहन जी मैं आपको धरातली जानकारी ये बताऊंगा कि कोई भी कलेक्टर या कोई भी एसडीएम ये नाम काटने के पक्ष में नहीं रहता। नाम केवल जोड़ो। कभी भी आप देखे होंगे इसके बाद जब रिजल्ट आता था तो उसमें मतदान का जो प्रतिशत होता था हमेशा ये कहा जाता था कि 49% मतदान हुआ, 51% मतदान हुआ। उसका कारण यही होती थी कि डुप्लीकेसी, इतनी ज़्यादा डुप्लीकेसी है। अकेले में एक विधानसभा दक्षिण की बात करूं तो 36,000 से लेकर 42,000 लोग ऐसे हैं जिनका डुप्लीकेसी है। एक बार नहीं, हमने 10 बार निर्वाचन आयोग को कहा। ये तो अच्छी बात हो गई ना, आप लोग ने जो खामियां बताई हैं उसे दूर करने के लिए अब ये एसआईआर किया जा रहा है। इसीलिए तो मैं कहा ना कि तो इसका स्वागत कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? नहीं, देर आए दुरुस्त है। अब तो जब अंतिम परिणाम आएंगे तब पता चलेगा ना कि भाई आपने गहन पुनरीक्षण तो एक बार नहीं 20 बार किया आपने। मुझे दुख हो रहा है अरुण साव जी के बयान पर। वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस 5 साल में क्या की। अरे भाई 20 साल आपकी सरकार रही है 25 साल में, अब 20 साल में आपने क्या किया? गृह मंत्री जी ने कहा कि यहां रोहिंग्या मुसलमान है, अपने चुनाव के समय में कहा। उन्होंने कहा कि यहां संतोषी नगर में इतने रोहिंग्या मुसलमान हैं जो पाकिस्तान से आए। अरे भाई आपकी सरकार है, अब 2 साल हो गया बने,
आपने क्यों उसका पटाक्षेप क्यों नहीं किया? तो भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करती है। अभी कोई आप लोगों की इसमें डिमांड है क्या? एसआईआर हो, कैसा हो, कोई स्वरूप आप चाहते हैं? कांग्रेस को कोई डर है क्या इससे कहीं आप लोग के वोटर न कट जाएं? अरे भाई, हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं, राहुल गांधी जी तो इसको उससे कह रहे हैं। तो वहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिनको जो आपत्ति दर्ज कराई है, उस आपत्ति का निराकरण करने के बजाय वो तो नोटिस दे रहे हैं। ये कोई बात होती है क्या? अरे मुख्य विपक्षी दल है, नेता प्रतिपक्ष, वो आपके पास प्रामाणिक समेत कह रहे हैं तो नोटिस दे रहे हैं। ऐसा कोई निर्वाचन आयोग आपने कहीं देखा क्या किसी जगह पर? ये तो भारत में अनोखी बात हो गई। अरे भाई, हम अपनी बात को आपके पास ना रखें, आप उसकी जांच ना करें, जांच के बाद आप वस्तु स्थिति ना बताएं, तो स्वाभाविक है शक तो हो गई ना किसी की भी बात रहे। ठीक है, थोड़ी निष्पक्षता पर कांग्रेस को शंका है और इन सब बातों को दूर करने की भी जरूरत है। श्री संजय, ऐसे में बीजेपी आखिर हालांकि इसमें कोई रोल अदा नहीं करेगी, लेकिन वो हमेशा से टारगेट में आती है कि चुनाव आयोग से उसकी मिली भगत है, उसके हिसाब से एसआईआर होगा। आप कुछ आश्वासन देंगे क्या कि ऐसा नहीं है? देखिए मोहन जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो शंकाएं आशंकाएं व्यक्त करती है, कहीं ना कहीं वो अपोजिशन में है और हमेशा भय से ग्रसित होती है, क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रही है। पिछले 13-14 सालों में, 12-13 सालों में लगभग राज्यों में 75% राज्यों में चुनाव हारी, 3 लोकसभा के चुनाव हारी। तो हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती है। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा प्रमोद दुबे जी को। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जो कहा, मैं उस बात को समर्थन करता हूँ, उनकी बातों को। एक तो क्या है, मतदान प्रतिशत जो यहाँ पे गिरा हुआ दिखता है। मैं स्वयं चुनाव लड़ा हूँ, विधानसभा के 2 चुनाव लड़ा हूँ, पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ जी। तो कहीं न कहीं हमारी मतदाता सूचियों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसे भी मैंने बूथ देखे जिसमें 900,000 वोट रहे हो और 700 मतदाता हैं ही नहीं, जिसको हम आखिरी तक नहीं पकड़ पाए। मैं पार्षद लड़ा, मेरा उस वक्त मदर टेरेसा वार्ड का एक बूथ ऐसा था जिसमें 900 वोट में 700 वोट थे ही नहीं, और मैं ही नहीं पहुंचा, मेरा विरोधी कैंडिडेट भी नहीं पहुंचा। मैं ये आरोप भी लगाने की स्थिति में नहीं था कि मेरे विरोधी कैंडिडेट ने बाहर से लाके जोड़ा दिए। न वो पहुंच पाए, न मैं पहुंच पाया, न मतदान में वो मतदाताओं ने हिस्सा दिया, लेकिन मतदाता सूची में थे। ऐसे ही विधानसभा, एक विधानसभा सीट का अगर सूक्ष्म जांच हो तो कम से कम 20,000 25,000 मतदाता उसमें ऐसे मिलेंगे, या तो कुछ मतदाता इस दुनिया में नहीं है, या वो मतदाता ऐसे हैं जो हमारी बहनें बेटियां जो शादी होकर कहीं गई हैं वो हैं। कई मतदाता ऐसे हैं जो झुग्गी बस्तियों में रहते थे, उनको शिफ्ट किया गया बीएसयूपी के मकानों में, तो वो एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में चले गए, वहां तो जुड़ा दिया, लेकिन जहां पुराना मतदाता सूची में नाम था वो आज भी उनका कायम है। और बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिनके 2-2 विधानसभाओं में है, पहला घर कहीं था, फिर बाद में दूसरा घर हुआ, वहाँ पे भी मतदाता सूची में नाम जुड़े। फिर ये बात उठती है कि विधायक तो बन गए लेकिन उनका 2 मतदाता सूची में, इनकी सदस्यता छीन ली जाए। लेकिन इसका जिम्मेदार तो प्रशासन है ना, इसका जिम्मेदार तो चुनाव आयोग है। अगर वो एसआईआर के माध्यम से इन सारी त्रुटियों को समाप्त करना चाहता है, मैं नहीं जानता कितने बांग्लादेशी है, कितने पाकिस्तानी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। निश्चित रूप से ये बात सामने आ जाएगी ना कि पाकिस्तानी कितने, बांग्लादेशी कितने। बार बार भूपेश बघेल जी, निश्चित रूप से हमारे अरुण साहु जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5 साल कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, आज आरोप लगा रही है वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। चलिए आएंगे, इस पर आएंगे, लेकिन एक टिप्पणी सुन लेते हैं अनिल जी की भी। अनिल जी, दोनों पक्ष ये मानते हैं कि खामियां तो है, उसे ठीक करना भी चाहिए, लेकिन जब ठीक करने की प्रक्रिया की बात आती है तो निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं कि भाई चुनाव आयोग सही ढंग से करेगा या किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाएगा। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फायदा पहुंचाने जैसी स्थिति है क्या? देखिए मोहन जी, अगर मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है और उसकी स्क्रीनिंग हो रही है और एक जो साफ़ सुथरी मतदाता सूची आ रही है, तो उसमें किसी को कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए। और ऐतराज़ ना प्रमोद ने जताया ना श्रीचंद जी ने जताया। बात हो रही है कि तरीके पे, अब तरीके पे बात इसलिए हो रही है कि देखिए, जीत का होता है जश्न और हार की होती है समीक्षा, और समीक्षा में कारण नहीं ढूंढे जाते, बहाने ढूंढे जाते हैं।
अगर आप हार रहे हो तो आपको वही सिस्टम खराब लगता है, अगर आप जीत रहे हो तो आपको वही सिस्टम अच्छा लगता है। लेकिन सवाल ये है कि आज जो बिहार में जो विवाद हुआ, बिहार के बाद जो पूरा बवाल मचा, तो चुनाव आते आते तक वो थम गया, चुनाव के बाद नहीं रहा। अब जब जहाँ जिन राज्यों में चुनाव होना है वहाँ सबसे ज़्यादा विरोध जो हो रहा है बंगाल, तमिलनाडु और केरल में हो रहा है, जहाँ पर जो है केंद्र सरकार के विरोधियों की सरकार है। अब फिर एक बात सबसे बड़ी आती है कि हमारे यहाँ भी, हमारे प्रदेश में भी हम लोग भी हैरान थे कि लाखों की संख्या में बांग्लादेशी कवर्धा में रह रहे हैं। अरे तो भाई कहाँ से आ गए, लाखों की संख्या में गए कहाँ? फिर अब जो बात आ रही है कि वो पाकिस्तानियों की बात आ रही है। पाकिस्तानी माने वो एक समाज को टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से हैं। सवाल इस बात का है कि अगर स्क्रीनिंग हो रही है तो बहुत बड़ी नहीं है। अरे भाई वही मैं कह रहा हूँ कि लाखों की संख्या में अगर कबीरधाम में मुसलमान होते तो क्या ये गृह मंत्री जो आज हमारे हैं वो इतने वोटों जीत पाते? तो ये सब बोलने की बात है। आपको फिर अगर थे तो फिर आपकी सरकार आ गई, 2 साल से क्या कर रहे हो आप? पकड़ के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। तो आप कर भी नहीं रहे हो। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वैसे भी हर 10 साल में, जब 10 साल में आपकी जो है मतगणना होती है, तो ये अगर स्क्रीनिंग हो रही तो उसमें क्या बुरा है? क्या इससे पहले नहीं हुई क्या इस देश में? इसमें किसी को फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता फायदा। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपका नाम जुड़वा सकता हूं, मैं आपका नाम कटवा सकता हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कितने और नतीजे जो आजकल आते हैं आप देख लीजिए, 10,000 20,000, हाँ 10-20 सीट वालों के जहां पे जो 10-20 सीटें ऐसी होती है जहां पे 500-600 से आते हैं, तो वहां पर क्या उतने मतदाता कट जाते हैं क्या नाम? और फिर मैं ये बोलता हूं कि मेरा नाम अगर काट दिया गया है किसी दुर्भावना से, अगर मान लो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं या बीजेपी को ऐसा लगता है मैं कांग्रेस का समर्थक, मेरा नाम कट गया, तो क्या मैं चिल्लाऊंगा नहीं कि मेरा नाम कट गया, मेरा नाम कट गया? ऐसे कितने प्रकरण आपने देखे? आप तो पत्रकारिता में हो, इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हो, आपने बताओ एक भी बूथ में किसी को चिल्लाते देखा है कि मेरा नाम काट दिया, मेरा नाम काट दिया, मेरा नाम नहीं है? तो ये सब जो है अगर ये हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रमोद ने भी उस बात की ओर इशारा किया, श्रीचंद जी ने भी उस बात का इशारा किया कि हमारे यहाँ के जो छत्तीसगढ़ में, खासकर छत्तीसगढ़ में रायपुर और रायपुर से आसपास के जो लगे इलाके, यहाँ काटा भांजी और उड़ीसा जो हमारा लगा हुआ प्रदेश है, वहां के मतदाता जो है 2 जगह के मतदाता है, तो उनको वो यहाँ पे भी देते हैं और वहां पे भी देते हैं। तो उनको बिहार के भी काफी मतदाता, सबसे ज्यादा पहले छत्तीसगढ़ में उड़ीसा के ही लोग आते थे, आजकल उड़ीसा कम हो गए, लेकिन इनको हटाना है। फिर दूसरा जो मर गए हैं, मृत हो गए हैं या जो बाहर चले गए, उनको हटाना है। डुप्लीकेसी तो दूर करना है, उसमें कैसे किसी का नाम कट जाएगा? ठीक है, तो ये होना चाहिए, अच्छी प्रक्रिया है। जी क्या कोई अनजाना डर है क्या कांग्रेस को? लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ चाहते हैं आप लोग प्रावधान भाई ये भी हो जाए जिससे कि हम सुरक्षित हैं, जैसे बिहार में आधार कार्ड की मांग की गई? अनजाना डर क्या है कांग्रेस को? देखिए, अगर कहीं निर्वाचन आयोग को अगर कहीं सही में वो है तो आधार से लिंकअप कर देना चाहिए ना, ताकि वो कौन से प्रदेश का आदमी है उसको एक बार में क्लियर हो जाएगा। भाई आधार से लिंक कर दो ना आप। अब हम लोगों के मन में इसलिए संशय है, और होना भी चाहिए, कि चंडीगढ़ में तो हम लोगों ने देखा जो निर्वाचन आयोग जिनको बनाया गया था, तो महापौर को, हारे हुए महापौर को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी के। अब दूध का जला जो आदमी रहेगा वो छाछ को तो फूक फूक के पिएगा ना। सुप्रीम कोर्ट को उसमें संज्ञान में लेना पड़ा, और जो आदमी बेचारा जीता था उसको हार दिए, और जो हारा था उसको जीत घोषित करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। तो जो ऐसी चीजें एक जगह नहीं, ऐसी जगह जहां जहां क्या होता है कि जो आदमी 100, 200, 500 वोट से, 1000 वोट से हारता है। स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश में कई ठो ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस के प्रत्याशी 100 से लेकर, और समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उनका जो डिफरेंस था, कहीं ना कहीं देखिए ये सारी चीजें हो रही। तो मैंने तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं तो अपने उदाहरण समेत बता रहा हूं आपको। तो चुनाव आयोग करे क्या? ये तो करना ही पड़ेगा ना, सूचियां गड़बड़ है, सुधारना तो पड़ेगा। अरे भाई, तो हमने तो दावे आपत्ति में आपको आपत्ति दर्ज कराई थी, आपत्ति का निराकरण तो कर दीजिए। हमने बताया आपको कि संतोषी नगर में भी उसी का नाम है और सुंदर नगर में भी उसी का नाम है, तो आपको ड्यूटी है ना भाई, उसको काट देना चाहिए। लेकिन फिर से जब अंतिम पुनरीक्षण के बाद जब मतदाता सूची आती है तो वो यथावत के यथावत, जिस प्रकार से आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी ने बताया। नहीं तो ये अभी क्या बोकस वोटिंग भी बनती है इसमें? हुई है, मैंने खुद सेंट पॉलिस को भी पकड़ा है उसको। फिर अब चूंकि वो नौकरी चाकरी वाला आदमी था, उसका क्यों पेट में मारू करके
अब वो किस पार्टी का था मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी है कि अगर जो आदमी मृत हो गया, मोहन जी इसमें एक और बात आती है, कोई आदमी यहाँ से नागपुर चला गया शादी होकर के, उसका राशन कार्ड वहां पर जब तक यहाँ से नाम नहीं कटेगा वहां राशन कार्ड में उसका नाम जुड़ नहीं सकता। ऐसे सैकड़ों प्रकरण थे जिसको हमने जाकर के निर्वाचन आयोग के पास कहा कि भाई इनका नाम काट दीजिए, वहां इनका नाम जोड़ना है, तब भी नहीं हो पाया। अब किसकी बात को माने अब आप? ठीक है, ऐसी शंकाएं जो हैं वो बीजेपी इतनी लगातार जीत हासिल कर रही है पर उस पर एक दाग लगा देती है कि भाई वो संदिग्ध हो जाती है जीत। तो आप लोग जीतते भी हैं सुंदरानी जी, लेकिन वो जीत जो है वो जीत जैसे नहीं लगती, लोगों को भ्रम बना रहता है। देखिए मोहन जी, इसीलिए तो पुनर्निरीक्षण हो रहा है ना मतदाता सूची का। भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगना चाहिए, ये तो हम भी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप क्यों लगे? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और फिर हमारी ड्यूटी हो जाती, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी हो जाती। BLA 1 BLA 2 चुनाव आयोग की तरफ से भी होता है, हमारी तरफ से भी होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को जो वहां जाके मेहनत करनी चाहिए कि कोई मतदाता का नाम अनावश्यक रूप से कट रहा है तो नहीं कटना चाहिए, जुड़ रहा है तो नहीं जुड़ना चाहिए, ये सावधानी तो हम लोगों को करना चाहिए ना। पहले हम सर्वे कराते थे, राजनीतिक दल के लोग एक एक घर में जाके सर्वे करते थे, लेकिन वो बहुत सारे परिस्थितियां आज वो नहीं रही। मैं उस पर बोगस वोटिंग आप लोग करा लेते हैं सरकार में, बोगस वोटिंग आजकल होती नहीं भाई साहब। जब से इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई, कोई बोगस वो कार्यकर्ता एक मशीन को क्या मालूम कौन व्यक्ति आ रहा है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं होता। आधार कार्ड देखा जाता है, बाकायदा चुनाव अधिकारी वहां पे बैठे हुए जितने भी एजेंट होते हैं वे सब आधार कार्ड नहीं है। आप लोग क्यों इतना इस विषय को मैं कभी नहीं मानता कि बोगस वोटिंग होता है, न EVM कभी सेट होता है, ये भी मैं नहीं मानता। मैं तो नाम समेत बता देता हूँ, एक जनप्रतिनिधि है जो वर्तमान में पार्षद है। तो वो वही व्यक्ति दूसरी जगह वोट डाल पाता है क्या? कर पाता है क्या? एक जगह चलो उसने गलत जगह वोट डाल दिया, पर क्या वो दूसरी जगह भी जाकर अल्लाह जरूर होता है कि मैंने 10 वोट डलवा दिए, मैंने 20 वोट डला दिए अपनी छाती ठोकने के लिए। मोहन जी, मैंने पकड़ा है दरअसल एक जो यहाँ नहीं थे, इक्का दुक्का मोहन जी, इक्का दुक्का उदाहरण होता है। आप लोगों की भी निगाहें स्याही का क्या करेंगे? स्याही भी तो लग जाती है। स्याही माचिस की जो तिल्ली होती है ना, उससे निकल जाता है। हम लोग से पूछ लीजिए, श्रीचंद सुंदरानी मैं नहीं कराते रहा। अरे भाई, ये देखिए, अब जो सच है वो हम तो बोलते हैं, डंके की चोट में बोलते हैं। अब उसको भी अगर आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी छुपा रहे हैं तो वो जानते सब है वो भी, लेकिन जो सच है वो SIR से ये चीजें हैं कि भाई आप अंतिम पुनरीक्षण में जो चीजें हैं उसको आप नोटिस बोर्ड में टांग दो ना कि यही मतदाता सूची हमारी प्रकाशित हो रही है, लेकिन उसके बाद जो मतदाता सूची आदमी जब हाथ में आता है तो वो दूसरा बदला हुआ था, मरे हुए आदमी का नाम नहीं कटता 20-20 साल पर। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर बिहार में एक लंबा चौड़ा माहौल बनाया गया। 59 लाख मतदाताओं का शायद वहां से नाम कटे और पूरे देश में माहौल बनाया गया, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए। मैं ये बता रहा हूँ कि वर्तमान स्थिति में जो चुनाव हो रहा है वही कटे हुए नामों पे हो रहा है। तो क्या आप लोगों को अवसर दिया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी चुनाव अधिकारी ने भी आपको कहा कि ऐसे किसके नाम कटे हैं? आप कांग्रेस पार्टी को भी कहा गया और वहां की विप पार्टी को भी कहा गया, तेजस्वी की पार्टी को भी कहा गया, लेकिन क्या आप लोग उसके प्रमाण दे पाए क्या? अरे भाई, आप प्रमाण की बात करते हैं, जब प्रमाण दिया जाता है तो निर्वाचन आयोग नोटिस दे देता है। अब प्रमाण नहीं देने पर आदमी कहता है दूसरी बात कहता है। मैं प्रमोद जी उन कार्यकर्ताओं की बात करता हूं जो दल के BLO है, उन्होंने वहां पे प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया क्या कि अरे साहब, मैं तो आपको बताया, आपके पक्ष में आदेश भी दिया। अरे भाई, आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि राहुल गांधी के कारण ये 12 राज्यों में पुनरीक्षण कम से कम होता रहा है? तो इसकी स्वागत करो ना भैया। कांग्रेस तो उसमें जब तक कोई त्रुटि सामने नहीं आती तब तक तो स्वागत करो भैया। आप लड़की की शादी नहीं किए हो, आप लड़के का नाम रखवाने के लिए कहते हो आप? अरे भाई, उसके अंतिम प्रकाशन जब त्रुटि आ जाएगी तब आप हल्ला करिएगा, लेकिन भूपेश बघेल जी आज से ही शुरू हो गए। नहीं, भूपेश बघेल जी ने आलोचना नहीं की और भूपेश बघेल जी ने कहा कि सीधी आलोचना की भूपेश बघेल। देखिए, भूपेश बघेल जी ने कहा आप ध्यान से सुनिए ना, आप सुन रहे हैं ध्यान से, ना आपके माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा
कि आप जितना हल्ला कर रहे थे, कितने बांग्लादेशी और इतने पाकिस्तानी यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, तो आप नाम क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो? ठीक है, चलिए उस पर और आएंगे। मोहन तिवारी जी, आखिरी बात, सबसे बड़ी दुख की बात यह है, जहां निर्वाचन आयोग को कुछ बोलो, भाजपा के पेट में क्यों दर्द होता है? हमको समझ में नहीं आया भाई आज तक। आन के दिया, आन के घी, गाली खाए बाबा जी। अरे भाई, जबरदस्ती आपको कहा है इनको पेट में दर्द होता है, हम तो निर्वाचन आयोग से बोल रहे हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग पर कुछ शंकाएं हैं क्या अनिल जी? इन चीज़ों को ठीक करके कोई अगर मगर जैसी स्थिति ना हो, कोई शिकायत ना हो, कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकता है क्या, या कुछ बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं क्या आप? नहीं, अगर कोई शंका है किसी को तो शंका को दूर कर दिया जाना चाहिए। जब आप बोल ही रहे हो कि हम जो है इसको क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं, सारी जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं, तो जब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो तो क्रिस्टल क्लियर कर दो, क्या दिक्कत है? कोई अगर कह रहा है कि आधार से लिंक कर दो। भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, आधार को जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको हमारी जीत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को बंद नहीं किया, चालू रखा, उसने कहा कि ये चलते रहना चाहिए, तो उसको नहीं मानोगे आप? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्टिव दिया ना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि भाई आप लोग जाइए, देखिए कि अगर आपके किसी आदमी का नाम कट रहा है तो आप जुड़वाइए। तो वो क्यों नहीं हुआ? फिर दूसरी बात यह है कि अगर कोई एक जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो उसमें अगर कोई आपको शंका है, कोई शंका है, जो भी है, तो आपके पास तो टाइम है ना, अभी शुरू होने से पहले ही, कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। हमारे यहाँ है कितने? यहाँ मुस्लिम मतदाता की संख्या 2.5-3% ज्यादा नहीं है। तो फिर आप तो उसमें हल्ला तो ये लोग 40% का किए थे चुनाव के समय। तो वही कह रहा हूं मैं कि आपकी भाई, इसके पहले कांग्रेस की सरकार के समय जब सूची बनती थी, जब पर्ची से वोट कटते थे, जब बूथ बिहार में बूथ लूट लिए जाते थे, तो वो भी एक दौर था। अगर आज हो रहा है, पहले मशीन, अब मशीन चले गई तो SIR। अरे आप कब तक आरोप लगाते रहोगे सिस्टम में? और दूसरी बात, क्या आपने नहीं देखा चंडीगढ़ में? हम आरोप नहीं लगा रहे, एक महत्वपूर्ण बात आप बोल दीजिए, हमने गलत आरोप लगाया। मैं तो कह रहा हूं भाई कि मतदाता जो आप, अरे भाई आप बोल दीजिए ना, ना बैलेट पेपर से क्यों मांग करते हो? फिर बैलेट पेपर से तो गड़बड़ी हुई थी वो, फिर क्यों आप बैलेट पेपर की बात करते हो? तो चंडीगढ़ में भी तो बैलेट पेपर से हुआ था। तो बोल रहा हूं मैं, बैलेट पेपर में ही गड़बड़ी होती है, आप काहे के लिए बैलेट पेपर की बात करते हो? दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि कांग्रेस की 65 जो सीट मतदाता सूची बनती है, वो सरकारी कर्मचारी बनाता है। इलेक्शन कमीशन के कोई अलग से कर्मचारी नहीं रहते, स्टेट गवर्नमेंट के ही कर्मचारी रहते हैं। अगर वो गलती हो रही है तो उस गलती के लिए जिम्मेदार अगर कर्मचारी को अगर आप सजा देंगे तो गलतियां नहीं होंगी। तो सरकारी कर्मचारी तो जो क्या रमन सिंह की सरकार गई तो वो सरकारी कर्मचारी बदल गए थे, भूपेश बघेल की सरकार आई तो नए सरकारी कर्मचारी थे। अब भूपेश बघेल की सरकार चली गई तो फिर नए सरकारी कर्मचारी थोड़ी ना है। वही सरकारी कर्मचारी सूची बनाते हैं और वही लोगों की लापरवाही के कारण ये इस तरह से नाम जुड़ जाते हैं, नाम कट जाते हैं। वो है, तो उसको दूर करने के लिए आप जो है सबसे पहले आप अपने स्टाफ को ठीक टाइट करिए, और जो जिसकी भी गलती मिलती है, नाम भी अगर गलत जुड़ता है तो उस जो नाम जोड़ने वाली प्रक्रिया में जो भी शामिल अधिकारी, अगर आप उसको सजा देंगे तो सारे देश में एक मैसेज जाएगा, फिर कोई गलती करेगा ही नहीं। ठीक है, और यही हम उम्मीद भी रखते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ इस सूची को बनाएगा, और कोई अगर शिकायत भी है तो उसे भी दूर करने का पर्याप्त समय मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव करीब 3 साल बाद हैं, तो काफ़ी समय है और सियासत तो हमेशा चलती रहेगी। और फरवरी में जब ये अंतिम प्रकाशन होगा तब एक बार फिर से बैठेंगे और जो शिकायतें हैं उस पर चर्चा करके हल निकालने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ प्रमोद दुबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल पुसतकर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। पूर्व विधायक हमारे साथ सुंदरानी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।